फैंटेसी में वह शुआंशु के साथ खाने का दृश्य सोच रहा था। परिवार के लोग हमेशा की तरह शुआंशु की जगह खाली देख उसकी याद में खो जाते हैं। पूरा परिवार मिलजुल कर बैठा है। माहौल गर्मजोशी और प्यार से भरा है, लेकिन कैमरा जब शुआंशु की ओर घूमता है तो दृश्य बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अंधेरा, गीला, ठंडा और दमघोंटू माहौल और पास ही बर्फ जैसी ठंडी लाशें। शुआंशु कल्पना करती है कि काश वह सच में अपने परिवार के साथ होती। अचानक उसे राक्षस के लौटने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करती है। सौभाग्य से राक्षस को कोई शक नहीं होता। वह अपने ताजा शिकार को वहीं फेंक कर चला जाता है। खुशकिस्मती से उस शिकार में एक छोटा लड़का अभी भी जिंदा था। शुआंशु उसकी चोटें देखने ही वाली थी कि राक्षस को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह वापस लौट आता है। शुआंशु तुरंत लड़के को गले लगाकर जमीन पर लेट जाती है। क्या वह इस बार भी राक्षस को धोखा दे पाएगी? उधर आदमी को कुछ अजीब महसूस होता है। वह दरवाजे की झिर्री से झांकता है और देखता है कि राक्षस उसे घूर रहा है। वह बहुत सावधानी से अपनी बंदूक उठाता है, झिर्री से निशाना साधता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनते ही राक्षस बिजली की तरह उनकी ओर झपटता है। गुस्से में भरा राक्षस पूरे जोर से हमला करता है और एक झटके में उनके गेहूं के गोदाम को उलट देता है। इस बीच आदमी मौका देखकर एक और गोली चलाता है और राक्षस को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जब परिवार घर से बाहर निकलता है तो देखते हैं कि राक्षस जमीन पर पड़ा है। दूसरा बेटा आगे बढ़कर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी राक्षस अचानक उठ खड़ा होता है। वह सिर्फ मरा होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद परिवार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वे शुआंशु का बदला लेना चाहते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर गश्ती पुलिस भी उनकी ओर बढ़ती है। राक्षस मौका देखकर पानी में कूद जाता है। काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। आदमी अपने बच्चों से कहता है, तुम लोग पहले जाओ। वह खुद राक्षस से आखिरी बार भिड़ने का निश्चय करता है। वह अड़ों से एक गोली वाली बंदूक लेता है और पूरी हिम्मत के साथ राक्षस का सामना करने निकलता है। लेकिन जब राक्षस उसकी ओर झपटता है और वह ट्रिगर दबाता है तो बंदूक खाली होती है। असल में अड़ों ने 4 गोलियां चलाई थीं, लेकिन एक गिनना भूल गया था। आदमी सच्चाई को शांत मन से स्वीकार करता है। वह बच्चों को हाथ हिलाकर जाने को कहता है और पोती को ढूंढने की जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ देता है। अगले ही पल राक्षस उसे जमीन पर पटक देता है। बच्चे डर के मारे देखते हैं कि उनका पिता राक्षस द्वारा उठा लिया गया और नदी के किनारे पटक दिया गया। फिर वह एक झटके में हान नदी में गायब हो जाता है। पिता की मौत देखकर अड़ों का दिल टूट जाता है, लेकिन पुलिस पास आ रही थी। वह अपने भाई बहनों से कहता है कि वे शुआंशु को ढूंढने निकल जाएं। वह एक अखबार का टुकड़ा उठाकर पिता के चेहरे पर रखता है, फिर जाने लगता है, लेकिन दिल नहीं मानता। इसी झिझक में वह पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। भाग निकला बेटा और भाई भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बड़ा बेटा अपने कॉलेज के एक दोस्त को याद करता है जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। उसे उम्मीद है कि शायद वही उनकी मदद कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।